Hello everyone, welcome back to my Python tutorial series. In today's video, we will solve problems if statement and else statements. Okay, so today's my question number 4. Okay, enter a letter. Check if it is a vowel. A E I O U. यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे कह रहा है एक लेटर इंटर करो और उस लेटर को चेक करो कि वो वॉवेल है या नहीं. ओके, अगर वॉवेल है तो प्रिंट कर दे इज अ वॉवेल. लेटर इज अ वॉवेल. ओके, अगर नहीं तो कोई कंडीशन प्रिंट नहीं करनी होगी. तो यहाँ पे सॉल्यूशन में लेटर इक्वल्स टू इनपुट इंटर अ लेटर, ये कह रहा है एक लेटर एंटर करो. ओके, इनपुट कराएगा कंसोल विंडो में. ओके, उसके बाद कंडीशन चेक करेगा इफ लेटर इक्वल्स टू ए. अगर मेरा लेटर जो है वो इक्वल्स ए के इक्वल आ गया, मेरा कैरेक्टर ए के इक्वल आ गया, तो प्रिंट कर दे इज अ वॉवेल. ओके, यहाँ पे ए आ जाएगा, लेटर ए भी आ, तो ए इज अ वॉवेल. ओके, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो जाएगा इस पे. और का मतलब है सभी कंडीशनों में कोई एक कंडीशन ट्रू हो जाए तो मेरा ये प्रिंट प्रिंट स्टेटमेंट रन हो जाएगा. अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो आएगा इस पे लेटर इक्वल्स टू ई. अगर मेरा लेटर ई के इक्वल है तब भी प्रिंट कर देगा. अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो आगे आएगा लेटर इक्वल्स टू आई. अगर ये फॉल्स तो इस पे आएगा. ओके, लेटर इक्वल्स टू ओ. ओके, A E I O U यानी सभी लेटर से मैंने कंपेयर करा दिया. अब यहाँ पे मैंने और ऑपरेटर का यूज किया है. और ऑपरेटर क्या करता है? और ऑपरेटर अगर कंडीशन पहले ही ट्रू फॉल्स हो गई तो दूसरी चेक करेगा उसी में. ओके, यानी इनमें से और का मतलब है यहाँ पे इन सभी में से कोई एक कंडीशन ट्रू हो जाए तो मेरा ये प्रिंट स्टेटमेंट रन हो जाएगा. ओके, तो ये हो गया. अब इसे मैं अपने VS कोड पे देखता हूँ रन करके. ओके, तो मैं आ गया हूँ अपने VS कोड में. अब यहाँ पे मैं क्या करूँ, ये चैप्टर 7 के मेरे प्रोग्राम चल रहे थे. 1.py हुआ था. इसमें मैंने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे. ओके, 1 2 3. ओके, अब प्रोग्राम नंबर 4 क्या है मेरा? प्रोग्राम नंबर 4 मेरा चेक वॉवेल. चेक वॉवेल लेटर ले लेता हूँ. वेरिएबल इक्वल्स टू इनपुट इंटर इंटर योर लेटर. ओके, इंटर योर लेटर, ये यूजर से कह रहा है एक लेटर एंटर करो. ओके, उसके बाद ये कंडीशन चेक करेगा इफ जो लेटर है यदि इक्वल इक्वल हो गया मेरा किसके? ए के. ओके, अगर ए के इक्वल हो गया तो अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो देखो और का यूज किया मैंने. अगर लेटर इक्वल्स टू ई. ओके, ये भी फॉल्स तो और लेटर इक्वल्स टू आई. ओके, और यहाँ पे लेटर इक्वल्स टू ओ. और यहाँ पे लेटर इक्वल्स टू यू. यू. ओके, A E I O U मैंने सभी सभी से कंपेयर करा दिया. अब इनमें से कोई भी कंडीशन है, यदि कोई भी लेटर आया तो वो मेरा मैसेज प्रिंट कर देगा. यहाँ पे कॉलम एंड प्रिंट. यहाँ पे मैं लेटर लेटर लिख देता हूँ. जो भी लेटर आएगा यहाँ पे लेटर प्रिंट करेगा और कॉमा, उसके बाद मैं क्वेट्स डबल क्वेट्स का यूज किया एंड यहाँ पे इज अ वॉवेल. ओके, अब देखता हूँ कंट्रोल S. कंट्रोल, एक सेकंड, कोई एरर आ रही है. सो यहाँ पे मैंने और का यूज नहीं किया था. ओके. ओके, अब मैं यहाँ पे अब इसे क्या करूँ, रन करता हूँ. कंट्रोल S रन करता हूँ. इंटर अ लेटर इसमें. ओके, यहाँ पे इंटर अ लेटर. अब यहाँ पे मैं कोई एक लेटर यूज करता हूँ. जैसे मान लो ए. ओके, ए इज अ वॉवेल. इसने बता दिया कि ए मेरा वॉवेल है. ओके,
अगर मैं इसे अगेन रन करूँ तो मैं यहाँ पे मान लो डब्लू लिख देता हूँ, कुछ नहीं, इनवैलिड, यानी कुछ नहीं बताया इसने, यानी एल्स कंडीशन मैंने दी ही नहीं इसे, यानी जब कंडीशन ट्रू हो तभी ये मैसेज प्रिंट करे, अन्यथा कुछ भी ना प्रिंट करे। ओके, तो ये जब मेरा कंडीशन ट्रू होगी तब ये मैसेज प्रिंट कर देगा। ओके, अब मैं जैसे और रन करके देख लेता हूँ। अब मान लो यहाँ पे मैंने ई दे दिया। ओके, तभी अगर मैं यहाँ पे अगेन करता हूँ, ओ दे दूँ, तब भी प्रिंट किया इसने। ओके, अगेन करूँ यू, तब भी इसने। ओके, तो ये हो गया मेरा। अब मैं चलता हूँ अपने प्रोग्राम नंबर 5 पे। ओके, तो ये हो गया मेरा। अब इसे कमेंट कर दूँ पूरा। मैं चलता हूँ अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो ये 5 मेरा क्या कह रहा है, एंटर अ नंबर, चेक इफ इट इज अ इवन, यानी कि इसका मतलब है एक नंबर एंटर करो और उस नंबर को चेक करो कि वो इवन है या नहीं। ओके, अगर है तो मैसेज प्रिंट कर दो इवन। ओके, बस और कुछ नहीं करना है, एल्स कंडीशन नहीं लगानी है। ओके, सॉल्यूशन में देखते हैं। नंबर इक्वल्स टू 4, मैंने यहाँ पे एक नंबर दे दिया 4। ओके, और यहाँ पे मैंने क्या किया, ओके, तो इवन नंबर कौन से, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, ये सब मेरे इवन नंबर हो गए। ओके, तो इवन नंबर, तो यहाँ पे नम मॉडुलो, मॉडुलो का मतलब है रिमाइंडर निकालना। ओके, 2, 2 से मैंने डिवाइड किया इसे नंबर को। अगर मेरा इसका रिमाइंडर जो है वो मेरा 0 आया, ये 0 के इक्वल आ गया, तो प्रिंट कर दे इवन। ओके, तो चलिए इसे भी रन करके देखते हैं पूरा 5। ओके, अब मैं यहाँ पे एक नंबर दे दूँ इक्वल्स टू, मान लो मैंने दे दिया पहले इसे नंबर इक्वल्स टू, मान लो दे दिया 4। ओके, और यहाँ पे कंडीशन यूज करता हूँ, इफ जो नंबर है मेरा से डिवाइड करो किससे, 2 से, यदि उसका जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया तो प्रिंट कर दो इवन। ओके, तो प्रिंट कर दो इवन। ओके, बाकी कुछ नहीं करना है, यदि कंडीशन ट्रू हुई तभी चले, बाकी कुछ नहीं करना। ओके, तो कंट्रोल एस रन करता हूँ, इवन, यानी कि यहाँ पे मैंने पहले ही से नंबर 1 दे दिया। ओके, अगर मैं यहाँ पे इनपुट, मैं यूजर से इनपुट लूँ एक नंबर, तो यहाँ पे इनपुट इंटर योर नंबर। ओके, अब यहाँ पे एक चीज देखना पहले, तो मैं रन करता हूँ, देखना क्या गलत है। ओके, मैं यहाँ पे 24 दे देता हूँ। क्या किया इसने, देखो एरर आया। एरर में क्या बताया इसने, क्या कह रहा है, फाइल सी ये है, इफ नम मॉडुलो 2 इक्वल्स टू 0 0। ओके, टाइप एरर, नॉट ऑल ऑगमेंट कन्वर्टेड ड्यूरिंग स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। ओके, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो मैंने एक नंबर इंटर किया है वो मेरा भी एक स्ट्रिंग में ही है। ओके, तो मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग में ही है और मुझे कन्वर्ट करना है तो इंटीजर में ना, तो यहाँ पे मुझे इंट का यूज करना पड़ेगा। ओके, तो इसलिए एरर आ रहा है। और यहाँ पे मैं एक और ब्रैकेट लगाता हूँ, अब देखना। अब मैं कंट्रोल अल्ट एन, मैं यहाँ पे कंट्रोल अल्ट एन यूज करता हूँ, प्रेस करता हूँ, और यहाँ पे मैं 24, अब इसने प्रिंट कर दिया इवन। यहाँ पे फिर से, यहाँ पे मैं 5 डालता हूँ तो क्या हो, तो इसने कुछ नहीं प्रिंट किया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रॉन्ग, यानी कंडीशन फॉल्स होने की कोई कंडीशन है ही नहीं। ओके, यानी फॉल्स होने के लिए कोई स्टेटमेंट दिया ही नहीं जो मैसेज प्रिंट करे। ओके, तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन प्रोग्राम नंबर 5।